यूट्यूब पे क्या? नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भाए कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7। जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा चल रही है और उसके अंतर्गत हमने उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है उनकी ओके। चर्चा कल से प्रारंभ करी थी। जो उभयाभासी होते हैं वो दोनों प्रकार के निश्चय और व्यवहार नय को जो है साथ में लेके चलते हैं। उनके हिसाब से मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार दोनों दोनों ही मोक्ष मार्ग है ना। दो निरूपण नहीं, जो मोक्ष मार्ग है वो दो प्रकार का है। एक व्यवहार मोक्ष मार्ग भी है और एक निश्चय मोक्ष मार्ग भी है। तो जहाँ उनकी जैसी कन्वीनियंस होती है वो हिसाब से वो पलटी मार लेते हैं कि जब होता है वो निश्चय का आश्रय ले लेते हैं और जब होता है व्यवहार का आश्रय ले लेते हैं। तो वो उनकी गलतियों की चर्चा चल रही थी और वो दोनों को उपादेय मानते हैं। या निश्चय और व्यवहार को दोनों को उपादेय मानते हैं, जबकि है दोनों किस हिसाब से उपादेय कि वो जो व्यवहार है वो हेय रूप से उपादेय है और जो निश्चय है वो उपादेय उपादेय रूप से उपादेय है। तो इस हिसाब ठीक है। से तो ये उदया भावी जो उभया भाषी जो हैं वो सबसे बेस्ट मिथ्या दृष्टि हुए फिर तो। इसमें बेस्ट क्या है? अगर कोई वो मुजरिम है, मतलब और अगर आप जेल बोलो तो बोले कि नहीं, ये कोई मतलब अपने मेरा एपेक्स की जेल हो या तिहाड़ जेल हो, तो हाँ, बोले वो एपेक्स की जेल बेटर है। वो भारत की तिहाड़ जेल, जेल तो जेल है। जेल तो नहीं जेल पर है, फिर गलती भी तो दोनों। हाँ पर फिर भी कुछ तो सही कर रहे वो। कुछ तो इसमें कुछ कहाँ सही सही है कर रहे हैं? कि जहाँ निश्चय को मिथ्यात्व है निश्चय वहां को तो पूरे ही मानते हैं। गलतियां हैं। सही कुछ भी नहीं हम्म है। जहाँ हम्म मिथ्यात्व चल रहा है वहां गलती हम्म पूरी है। तो यही तो हमारी जो जो देखने में, जो हमारे श्रद्धान में, जो हमारे ज्ञान में जो गलती है वो देखो, ये अपने को लग रहा है ना कि इसमें कुछ बातें तो सही है, वो हम्म नहीं है। वो हमारे श्रद्धान की ये भूल है। क्यों? क्योंकि हमारे भी अंदर ये बैठा हुआ है, व्यवहार का जो बैठा हुआ है ना हमारे उसमें, हम्म कि हमें व्यवहार जो है हमको अच्छा लगता है। व्यवहार की उपादेयता जो हमारे अंदर बैठी हुई है, तो इसलिए हम भी बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं। जब हम्म हमारा मन होता है हम किसी बात को सही ठहराना, नहीं नहीं नहीं, ये तो हम व्यवहार की अपेक्षा से कथन है या व्यवहार से है, ये व्यवहार से है। वो हर हम्म। चीज में ऐसा ऐ- लगा लगा के हम जो है अपनी ऐसा तो बातों को बहुत सही ग्रंथों में भी कहलवाते लिखा हैं। रहता है। हैं? ऐसा तो बहुत ग्रंथों में लिखा रहता है भाई ये व्यवहार से है। हाँ, व्यवहार से है तो व्यवहार की डेफिनेशन क्या है? वही तो बात यहाँ समझाना चाहते हैं। व्यवहार को किस रूप में ग्रहण करना है, कि वो हे रूप में ग्रहण करना है। हम्म व्यवहार जो है वो होता है और वो होता है तो वो हे रूप से उसका वो उपादेयपना ग्रहण है। करो।
हम्म। वो उसकी जो बात है व्यवहार की, वो हमको वो वैसी समझनी पड़ेगी ना कि वो हे रूप से हम्म। है ना। व्यवहार ये नहीं कह रहे कि व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार होता है, पर व्यवहार होता है तो उसकी हे रूप से होता है वो, उसकी उपादेयता नहीं है। हम्म। मोक्ष अगर मार्ग में। उपादेयता, देखो अगर उपादेयता हो तो फिर वो सिद्ध अवस्था में भी रहे व्यवहार। हम्म। सिद्ध अवस्था में व्यवहार रहता है क्या? नहीं रहता है। नहीं रहता। व्यवहार देखो, व्यवहार अपन ने क्या देखा था? व्यवहार में देखो होता सब एक वस्तु में है, पर हम कैसा लगाते हैं कि अभी हमने जैसे कोई चीज बोली कि ये मान लो ये फोन मेरा है, हम्म। तब ये फोन मेरा है, ये व्यवहार का कथन हो गया। हम्म। क्यों? क्योंकि आपने, वो अपने ज्ञान में हुआ। फोन फोन हुआ क्या तेरा या मेरा? किसी का नहीं हुआ, फोन तो फोन है। वो हम्म। किसी का, वो अपने में है और हम्म। हम अपने में है। लेकिन हम्म। अभी हमने ज्ञान में या वचन में ऐसा मान लिया कि ये फोन मेरा है, तो हम्म। ये व्यवहार का कथन हो गया। और फोन को पुद्गल का कहना, ये निश्चय का कथन हो गया। हम्म। हम्म। ठीक है। तो ये ऐसा जो हमारे ज्ञान में कांस्टेंट चलता है ना, हम अपने को किसी दूसरी चीज को मिला के बोल देते हैं ये मेरा है, ये इसका है, हम्म। ये उसका है। तो जब हम मिला के बोलते हैं या भेद करते हैं तो वो व्यवहार हो जाता है। वो व्यवहार की उसमें आ जाता है। निश्चय मतलब जो सत्यार्थ है। ये सत्य है। हाँ, जिसकी जो चीज देखो अभी और इसमें खुलासा होगा। अभी अपन हम्म। ने 11वीं, कल 11वीं गाथा पढ़ी थी, हम्म। समय सार की 11वीं गाथा। फिर से आवाज सुनाओ। हम्म। तद्दजेसिदोदोसुद्धरा भूतदमस्य खलु सम्मादित्तिहवति जीवा। हम्म। व्यवहारो भूतद्दो, भूतद्दो देसिदो दो सुद्दणो, भूतद्द मस्सिदो खलु सम्मा डिट्टी अवधि जीवो। अपन ने उसका हिंदी अनुवाद भी देखा था। हम्म। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए, भूतार्थ की ही शरण गए ये आत्मा सम्यक लहे। कि व्यवहार नए अभूतार्थ है और शुद्ध नए भूतार्थ है। भूतार्थ हमने क्या देखा था? भूत का अर्थ क्या होता है? जो है सही। एग्जिस्ट। जो भूत सही। मतलब विद्यमान, विद्य अर्थ मतलब पदार्थ, ये। अर्थ विद्यमान। मतलब पदार्थ, और हम्म। भूत मतलब विद्यमान। तो जो हम्म। हम्म। विद्यमान पदार्थ है उसको भूतार्थ, और जो विद्यमान नहीं है वो हम्म। अभूतार्थ। तो व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है। व्यवहार ने कैसा, ज्ञान में वो संबंध कैसा स्थापित करता है कि जो होता नहीं है। हम्म। अभी ये फोन से मेरा संबंध स्थापित कर दिए, फोन मेरा है। ये फोन किसी का हुआ क्या? हम्म। नहीं हो सकता। ये फोन तो फोन हम्म। पुद्गल का है, वो अलग है, वो वस्तु अलग है, और मैं अलग, जो है आत्म द्रव्य हूँ, आत्म तत्व हूँ। तो वो कभी हो नहीं सकता। लेकिन वो उसमें, वो ज्ञान में वो बताता है, वचन में बोलता है कि ये मेरा है। हम्म। ठीक है। तो व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसा कहा गया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। जो जीव हम्म। भूतार्थ का मतलब निश्चय का आश्रय लेता है वो निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। आश्रय लेता मतलब श्रद्धान करता है। वो उसका श्रद्धान करता है। तो जब श्रद्धान करता है तो वो निश्चय से सम्यक दृष्टिपना उसका प्रकट होता है। उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में लिखते हैं कि सब ही व्यवहार ने अभूतार्थ होने से अभूत या अविद्यमान असत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। एक शुद्ध ने ही भूतार्थ होने से भूत अर्थ को या विद्यमान सत्य अर्थ को प्रकट करता है। क्या कि व्यवहार ने क्या करता है कि व्यवहार ने अभूतार्थ होने से अविद्यमान या असत्य अर्थ को प्रकट करता है, हम्म। असत्यता को प्रकट करता है। हमने व्यवहार से बोला कि व्रतशील संयम आदि जो है वो मोक्ष मार्ग है।
अब व्यवहार का कथन है, व्यवहार का कथन है, इसका मतलब नहीं है। असत्य है, असत्य है। हम्म। हम्म। अब कोई इसको सत्य मान ले, हम्म। उसका सत्य रूप से ग्रहण कर ले, तो क्या होगा? तो तो मिथ्या गलत। दृष्टि है, मिथ्यापना है उसका, ये मिथ्यापना है। अब लोग उसमें क्या बोलते हैं कि भैया ये भी मोक्ष मार्ग है और ये भी मोक्ष मार्ग है। कहीं उसमें एक मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब उसका क्या आंसर है कि जब व्यवहार है ही नहीं तो उसको क्यों शास्त्र में लिखा गया है? अभी आएगी बात, अच्छा। इसी में ही आएगी, आपने यही पढ़ा होगा। मे अभी भी। आगे इसमें बात आएगी, 8वीं गाथा है। ओके। क्यों लिखा है? जैन अभी सक्क मणज्जो समय सार की अनज्ज भाषम विड़ादुगा हेतुम तय व्यवहारेण विना परमत्तु वदेशणम सक्कम। अभी आएगी, 8वीं ओके। गाथा आएगी इसमें, और वो हम्म। बताया है कि क्यों लिखा हम्म। है ना। देखो, ओके। व्यवहार ने अभूतार्थ होने से अभूत अर्थ को प्रकट करते हैं, एक शुद्ध नए ही भूतार्थ होने से भूत अर्थ को प्रकट करता है। हम्म। शुद्ध नए हैं, भूतार्थ होने से, सत्य होने से वो विद्यमान सत्य को प्रकट वो करता है। प्रेम रख। निश्चय का आश्रय लेने से सम्यक दर्शन ये प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। व्यवहार क्या है? व्यवहार अभी आया था ना, व्यवहार सहचारी होता है। हम्म। वो साथ में चलता है तो वो निमित्त कहलाता है, वो साथ में होता है, इसलिए निमित्त अपेक्षा से वो कथन कहते हैं, पर वो वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है, हम्म। सहचारी है, राइट। वो सहचारी है, हम्म। होता है। देखो इसी बात का उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं, अपन ने कल देख लिया था कतक फल वाला, है ना, या। तो अपन उसको रिपीट नहीं करेंगे। कतक फल अपन ने देखा था, मिट्टी होती है पानी में, और हम्म। पानी में मिट्टी होती है तो हम पानी को ही अशुद्ध मान लेते हैं। हम्म। लेकिन जब हम उसमें जो कोई फिटकरी डाल। ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो वो क्या है, वो ज्ञानी व्यक्ति जब उसमें फिटकरी डालता है, तो फिटकरी डालता है तो क्या होता है, पानी अलग शुद्ध हो जाता है और मिट्टी अलग हो जाती है फिटकरी डालने से। तो पानी पहले शुद्ध था जब मिट्टी थी, कि उस समय अशुद्ध था? उस समय भी शुद्ध था, भले ही वो मिट्टी थी उसमें। वो मिट्टी के संयोग में हमको वो पानी शुद्ध लगा। अशुद्ध लग रहा था, पर वो उस समय भी शुद्ध था। हम्म। और वो फिटकरी के डालने से वो जो है उसकी शुद्धता दिखाई दे जाती हम्म। है ना। तो देखो यहाँ पे अभी अपन जो पैराग्राफ जो अपन कल पढ़ रहे थे, वो पढ़ते हैं अपन। हम्म। इतना हो गई थी अपनी बात। देखो, हम्म। इसी प्रकार प्रबल कर्मोदय के संयोग से सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, जिसका ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले एवं आत्मा और कर्म के विवेक से रहित व्यवहार विमोहित चित्त वाले अधिकांश लोग तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। हम्म। तथापि भूतार्थदर्शी लोग अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किए गए सहज एक ज्ञायक भाव को शुद्ध ही अनुभव करते हैं, एक ज्ञायक भाव रूप ही अनुभव करते हैं, अनेक भाव रूप नहीं करते। देखो कितना बहुत जोरदार, कि जो जैसे अभी बताया था ना कि कोई अज्ञानी होता है, हम्म। जब वो कीचड़ होता है और वो पानी होता है, तो जब वो कीचड़ और पानी को मिक्स में कैसा अनुभव करता है कि ये पानी मैला हो गया है, ये पानी गंदा हो गया है। ऐसे ही जो अज्ञानी है, वो कर्मों का जब उदय होता है, जब उसका संयोग होता है, तो उस संयोग की अवस्था में क्या होता है, राग द्वेष होते हैं। हम्म। और जब उस संयोग की अवस्था में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं,
तो जो व्यवहार जिसकी दृष्टि है वो क्या है, वो आत्मा को वो कैसा मानता है, वो आत्मा को अशुद्ध मानता है। राइट। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि, व्यवहार उसकी दृष्टि पर्याय दृष्टि है। और हम्म। उसकी जब पर्याय दृष्टि है तो पर्याय में क्या दिख रहा है? अभी जब पानी में कीचड़ दिख रहा है तो उस समय तो क्या दिख रहा है उसको? अशुद्ध। वो अशुद्ध दिख रहा है, हम्म। क्योंकि उसकी वर्तमान पर्याय पे दृष्टि है ना। या। तो उस वर्तमान पर्याय की दृष्टि में तो वो पानी अशुद्ध दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो अज्ञानी व्यक्ति है उसकी वर्तमान पर्याय पे दृष्टि है, और वर्तमान पर्याय में उसको राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं। तो वो जब राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं तो वो जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव मतलब क्या हुआ? जो जो शुद्ध आत्मा त्रिकाली ध्रुव, ज्ञायक भगवान आत्मा, ठीक है, हम्म। उसको, वो जो त्रिकाली द्रव्य उसको ज्ञायक भाव भी बोला जाता है। तो हम्म। वो जो ज्ञायक भाव है, वो उस ज्ञायक भाव पे दृष्टि नहीं जाती, वो तो उसको उस वर्तमान पर्याय पे दृष्टि जाती है। और वर्तमान पर्याय पे जब दृष्टि जाती है तो उसको वर्तमान पर्याय में वो आत्मा मलिन दिखाई देता है, अशुद्ध दिखाई देता है, राग द्वेष वाला दिखाई देता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी क्या करता है? वो निश्चय नय का आश्रय लेता है, उसकी दृष्टि निश्चय नय पे जाती। देखो, अशुद्धि के काल में भी जब वो पानी अशुद्धता कीचड़ के संयोग में, तो जो ज्ञानी है उसको वो पानी उस समय भी शुद्ध दिखाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था? हम्म। दिख रहा था। तभी तो उसने, उसको पता था कि ये पानी शुद्ध है और मैं इसमें शुद्धता जो है वो, कीचड़ अलग है और पानी की शुद्धता अलग है, और वो पानी को मैं शुद्ध कर सकते हैं। अलग कर सकता हूँ उस कीचड़ से। तो वो उस गंदगी के समय, जब वर्तमान पर्याय में जब मिट्टी थी, कीचड़ था, तो उस समय भी उस व्यक्ति को वो पानी शुद्ध दिखाई दे रहा। सोना है, सोने, अभी मान लो पत्थर है, सोना है, खान में से निकला है। तो जो, जिसको वो पत्थर खान में से निकाला उसने पत्थर, उसको उस समय भी उस पत्थर में सोना दिखाई दे रहा है। हम्म। अगर उसको अभी सोना दिखाई नहीं दे रहा तो वो पत्थर उसे किसी काम का नहीं है। वो पत्थर निकाला तो उसकी दृष्टि वो मलिनता पे, पत्थर के आसपास की मलिनता पे नहीं है, उसके अंदर जो सोना है उस पे दृष्टि है उसकी। उसको तो वो पत्थर नहीं, उसको वो पत्थर सोना दिख रहा है। हम्म। राइट। इसमें से सोना निकलेगा, ये सोना है। तो ऐसे ही जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो भले ही अभी वर्तमान पर्याय में राग द्वेष दिखाई दे रहे हो, लेकिन जब वो निश्चय का आश्रय लेता है, शुद्ध नय का आश्रय लेता है, तो शुद्ध नय के आश्रय लेने से उसको वो जो ज्ञायक भाव है वो तो हमेशा शुद्ध पड़ा हुआ दिखाई देता है। हम्म। उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है। और जब वो उस ज्ञायक भाव का अनुभव करता है कि ये मैं हूं, अनुभव मतलब ये मैं हूं, ऐसी उसका उसका अनुभव होता है, प्रतीति होती है, तो क्या होता है? तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। देखो, शुद्ध ही अनुभव करते हैं, एक ज्ञायक, एक ज्ञायक भाव रूप ही अनुभव करते हैं, अनेक भाव रूप नहीं करते। एक ज्ञायक भाव रूप अनुभव करते हैं। अनेक हो जाएगा तो व्यवहार हो जाएगा, भेद हो जाएंगे। शुद्ध नय से एक ज्ञायक भाव रूप अनुभव करता है मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव। तो ऐसा अनुभव करना ठीक है। वही तो सम्यक दर्शन है। हम्म। ऐसी तो प्रतीति, वही अनुभव। सम्यक दृष्टि को किस बात का अनुभव, किस बात की प्रतीति है? यही भगवान की प्रतीति है, अनुभव है। वो अपने आप को एक ज्ञायक भाव रूप अनुभव करते हैं। मतलब अनुभव करना तो ठीक है, पर है तो नहीं वैसे वो, तो क्यों नहीं कैसे है? क्यों नहीं है? इतने इतने कर्मों का उसके ऊपर बोझ है, सब चीजें, अरे सब। तो कर्मों के उस तरफ दृष्टि नहीं है ना। नय क्या कर रहा है? हम्म। नय का काम क्या है? नय किसी एक इसको अंश को प्रमुख करता है।
हम्म। और उस अंश को प्रमुख करके आपको वस्तु तक लेके जाता है। हम्म। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, वो शुद्ध नय के आश्रय से हम उस वस्तु को, वो जो ज्ञायक भाव है उसको प्रमुख करके हम वस्तु को पकड़ रहे हैं। हम्म। ओके। बात आ रही, तो बात आ रही मिथ्या समझ में? दृष्टि और व्यवहार जैसे वो अनेक भाव रूप देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाती है। अनेक अनेक भाव भाव रूप रूप का क्या जो है, अनेक भाव रूप क्या मैं है? ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा अनेक ना भाव रूप ये जो राग द्वेष संयोग, ये कर। कर्तृत्व, ममत्व, एकत्व, ये हम्म। जो चलते हैं ना, भोक्तृत्व, ये जो हाँ। पर भाव रूप, ये जो अनेक भाव रूप है, ये अनेक भाव रूप नहीं हूं, मैं तो हम्म। एक गायक हूँ, ज्ञायक भाव हूँ। मैं रूप ही हूँ। ऐसी, ये अलग है। ऐसा उसका श्रद्धान होता है, तो तब वो सम्यक दर्शन की। वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। ये हाँ। श्रद्धान की बात है, अभी तो श्रद्धा के लेवल की बात चल रही है ये। एक मतलब एक ही ज्ञायक भाव, इसके अलावा उसको कोई भाव नहीं दिखता, न कर्म दिखता सिर्फ है, न कुछ ज्ञायक दिखता है। ही ज्ञायक की धुन। ज्ञायक ही दिखता, देखो ज्ञायक ऐसा है, ज्ञायक। जो सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन करना हो उसको वो इस तो चीज का अभ्यास करना पड़ेगा। कि मैं तो मैं ज्ञायक हूँ, मैं एक तो। गायक, एक गायक की धुन। हम्म। देखो ये कुछ 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 बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्लास में बहुत तेज होते हैं, उनको बस हम्म। एक चीज धुन लगी बता है। दो और वो क्या उसको। करते हैं, फिर आप उनको कुछ भी दे दो, वो कोई भी कठिन से कठिन सवाल हो वो सॉल्व कर देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस चाहिए, 10 बार दो, बीस हम्म। बार दो, 25 बार दो, हम्म। तो फिर वो जाके वो उनमें जो है परिपक्वता आती है। तो हम लोग ऐसे हम्म। हैं कि हम वैसे पुरुषार्थी नहीं है, प्रबल पुरुषार्थी, एक ज्ञायक कि भाव को जिनको नहीं एक पकड़ते, बार बता दिया। अन्य भावों को भी पकड़ते रहते हैं। हाँ, तो अभी हमारा पुरुषार्थ ऐसा प्रबल नहीं है हाँ, कि क्योंकि हम जैसे हैं कि अनादिकाल वो से बोल, करा है ना वो राग नहीं, अब की देखो कथा। कैसे जीव हुए हैं, भरत चक्रवर्ती के वो पुत्र हुए, तो वो हम्म। कैसे वो प्रबल तो आयु पुरुषार्थी में। हुए कि वो एक हम्म। जन्म लिया और चल, तो वो वैसे बच्चे हैं जिनको हम्म। सिर्फ एक बार कोई चीज बता दी और वो समझ सीधा गए वो कि ये। उसके एंड एंड तक वो पूरी पुस्तक को सॉल्व कर देंगे। और हम हम्म। लोग कैसे हैं कि हमको 50 बार एक ही चीज करनी पड़ेगी। तो जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे इस बात का कंफ्यूज कि भाई मैं कंफ्यूज हो। एक ज्ञायक भाव हूँ, न तो तब एक तक ज्ञायक वो बात हमारे समझ में ऐसे नहीं आने आएगा। वाली नहीं है। तो इसलिए उसको बैठाना है तो समय लगेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। पर देखो ऐसा ही बैठना हो तो एक समय की बात है। वो अभ्यास जो हम्म। भी है, वो अभ्यास वो अपने एक एक समय का अलग अलग पर्याय, अपनी अपनी पर्याय जो है वो इंडिपेंडेंट है। पर्याय भी अपने आप में जो है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। हम्म। उसका हम्म। कोई पिछली परिपूर्व की पर्याय का अगली पर्याय में और वर्तमान की पर्याय का अगली पर्याय से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं। भी एक बात है। हम्म। देखो आगे एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं और फिर वापस हम्म। अपन मोक्षमार्ग प्रकाशक में आएंगे। यहाँ हम्म। शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है। शुद्ध हम्म। नय को कतक फल के स्थान पर लिया है, फिटकरी के स्थान पर लिया है कि वो शुद्ध नय क्या करता है। वो शुद्ध नय वो दृष्टि हटा देता है, वो गंदगी गंदगी पर दृष्टि नहीं मैल हटा देता है। करता हाँ। है। वो जब भी शुद्ध नय का आश्रय लोगे तो क्या होगा, आपको वो ज्ञायक लगा। भाव दिखाई देगा और वो गंदगी है वो अलग दिखाई देगी, वो अलग हो जाएगी। हम्म। इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही हम्म। सम्यक अवलोकन करते हुए सम्यक दृष्टि होते हैं, अन्य अन्य नहीं। नहीं। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को वाला एक। व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं, ये कौन लिख के गए हैं? ये अमृत जिन्होंने सम्यक चंद्राचार्य देव, दर्शन। कुंद कुंद आचार्य देव वो लिख के गए हैं। हम्म। पंडित जी के घर की बात नहीं है। हम्म। यस राइट। देखो वापस मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर कौन सा है, 249। अर्थ, व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य रूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। तथा शुद्ध नय जो निश्चय है
वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। ये अपन ने देखा व्यवहार ने कैसा है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता है, किसी अपेक्षा से उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। कोई अपेक्षा लगती है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से है तो अन्यथा निरूपण करता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं करता है। और शुद्ध नय जो है वो निश्चय है, वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है, बोले अलग अलग है, विरुद्धता सहित है। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रत शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा मानना ठीक नहीं, क्योंकि किसी द्रव्य का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय नहीं है। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार, ऐसे ही अन्यत्र जानना। तो ये लाइन तो कितनी सीधी सीधी समझ में आ रही है। और हाँ, ये अब लेकिन उतरे तो पर वो देखो, तो तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रत शील संयम आदि प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा मानना ठीक नहीं है। हम क्या मानते हैं, क्या मानते हैं कि भाई ये जो व्रत शील संयम आदि जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को हम व्यवहार बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्रियाएं तो क्रियाएं हैं, हमने कल देखा था ना, क्रियाएं तो क्रियाएं हैं, उसमें कोई निश्चय व्यवहार नहीं है। ये हम जब ऐसा बोलते हैं कि व्रत शील संयम आदि जो है ये मोक्ष मार्ग है, ये धर्म है, तो वो व्यवहार कहलाता है। वो क्रियाएं थोड़ी व्यवहार हैं, क्रियाएं तो क्रियाएं हैं, वो तो पर की ऐसी क्रियाएं हैं। ऐसी निश्चय में है कि जब हम उसको मोक्ष मार्ग माने कि वो मोक्ष मार्ग है तो निश्चय है। तो मानने में या भाव में निश्चय व्यवहार है। देखो, पहले अपन नए क्या थे, नए दो प्रकार के हैं, एक वचनात्मक नए ये और एक ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक नए। हाँ। तो ये हमने अपने ज्ञान में बिठाया, ऐसा हमने हाँ। ऐसा ज्ञान में बिठाया। अगर हमने ऐसा ज्ञान में बिठाया कि ये वस्तु मेरी है, हाँ। ठीक तो है, अभी मेरी। हमने माना कि हमने कोई जमीन खरीद ली, कोई हाँ। जमीन मान लो जमीन ली। अब हाँ। हमने क्या मान लिया ज्ञान में कि ये जमीन मेरी है। हाँ। ज्ञान में अब ये जमीन हो गई क्या आपकी, ये आपके बस ज्ञान में ही तो बैठा ना। देखिए ज्ञान में बस बैठा हो कहाँ गई पे कि है, मेरी है। बैठा तो ज्ञान ज्ञान में है। अब मेरापन वो ज्ञान। ज्ञान में बैठा और हमने ज्ञान में बिठा के उसको बोला ये जमीन मेरी है, और बच वचन में बोला ये जमीन मेरी है। ठीक है, तो वो दूसरे ने नए भी क्या मान हुआ, लिया। तो जब हमने वो जो कनेक्शन ज्ञान में उसका स्थापित करा, तो हम्म। वो ज्ञान में जब वो कनेक्शन स्थापित हुआ, तो हमने वो हुआ, वो जमीन मेरी वो व्यवहार नहीं है। वो जो कथन हुआ, वो जो ज्ञान हुआ, वो हम्म। किस अपेक्षा से बोला उसका नाम व्यवहार है। किस अपेक्षा से हम्म। जाना, हम्म। ज्ञानात्मक और वचनात्मक, किस अपेक्षा से जाना, किस अपेक्षा से उसको वचन में कहा, उसका नाम व्यवहार है। और हम्म। निश्चय क्या हुआ कि वो जमीन तो पुद्गल है, वो पुद्गल हम्म। की है, हम्म। वो पुद्गल है, वो हम्म। निश्चय है। ठीक है, ये लिखा है ना देखो, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। द्रव्य तो द्रव्य अपने स्वभाव से।
किसी का द्रव्य ऐसा ऐसा एक नहीं होता है होता कि है। किसी द्रव्य का नाम और किसी का, वो तो जो उसका करता है वो उसका करता है, उसका षटकारक है और उसका सारा सब उसका वो है। हम किसी द्रव्य का भाव अपने में ले लेते हैं और वो मान लेते हैं और बोल देते हैं और उसका निश्चय कर देते हैं, उसका ही व्यवहार कर देते हैं। नहीं तो व्यवहार का कथन आत्मा पे घटाइए। व्यवहार का कथन ये आत्मा कथन पे। आत्मा को कैसे बोलते हैं कि ये परमात्मा है, ये अच्छी आत्मा है, ये ऐसे बोलना वचन में। नहीं, व्यवहार में तो देखो, अभी व्यवहार में आत्मा। कैसे, व्यवहार में आत्मा का कथन होता है भेद, व्यवहार जो है भेद करता है। हाँ, ठीक है, व्यवहार भेद करता है। बहिर्मुखी आत्मा, व्यवहार जब, अंतर्मुखी आत्मा, ऐसे जो भेद करते हैं देखो ना निश्चय आत्मा के। एक, अगर देखो ऐसा हमने बोला ना, हम्म, अभी कल अपन ने एक देखा निश्चय था से तो ज्ञायक भाव है। कि हाँ। जो परम शुद्ध निश्चय ने है उसके आगे सभी कुछ व्यवहार है। उसके आगे सब कुछ, हमने पर्याय के साथ हमने आत्मा को देखा तो भी व्यवहार है। हमने हम्म। बोला कि ये जीव सम्यक दृष्टि है, मैं सम्यक हम्म, दृष्टि हूँ, ये भी व्यवहार है। क्यों? क्योंकि कथन। हमने जो पर्याय है और पर्याय में द्रव्य को मिलाया और पर्याय हम्म, में द्रव्य को वो मिलाकर भी एक व्यवहार। बोला, तो वो भी व्यवहार। व्यवहार के खाते में चला जाता है। हम्म। हम्म, वो भी व्यवहार के खाते में चला जाता है। लेकिन वो एक देश शुद्ध निश्चय का कथन है, भले ही वो एक देश शुद्ध है निश्चय का ज्ञायक। कथन है, परंतु परम शुद्ध निश्चय के कथन की अपेक्षा वो व्यवहार ही है। हम्म। सब कुछ व्यवहार है। कथन की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से ही उसको बस अंदर श्रद्धा में जानना कि सही और व्यवहार क्या है, निश्चय क्या तो है। व्यवहार, एक ही ज्ञायक है। व्यवहार और निश्चय सब ज्ञान है, ज्ञान और वचन है। वस्तु क्योंकि तो जो क्या कि, ना, वस्तु तो सारा जैसी की तैसी संसार है। में व्यवहार ज्यादा दिखाई देता है और निश्चय की बात को तो बहुत कम पकड़ता है ना आत्मा को। आत्म द्रव्य ज्ञायक भाव से कहाँ पकड़ता है जीव। वो जीव नहीं, ने तो अभी तो व्यवहार ही यहाँ पकड़ा पे है। अभी आप, वो ये छोड़ो, क्या कैसे? पकड़ता, कि आप तो पहले अपने ज्ञान में अपने ज्ञान में। ये बात क्लियर करो कि निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है। अभी तो यही समझ में नहीं आता कि निश्चय और व्यवहार होता क्या है। अभी अभी हम तो किस समझ चीज में को आ गया कि निश्चय बोलते भूतार्थ जो हैं है, और जो किस चीज विद्यमान को है व्यवहार वो तो बोलते हैं। निश्चय है। हाँ, अभी समझ में आ गया कि जो हाँ भूतार्थ है वो विद्यमान है, वो निश्चय है, और जिसकी कोई विद्यमानता ही नहीं है, कोई वो नहीं है, वो व्यवहार है। हाँ, है ना। अभी चलो, हम्म, अभी अपन आगे पढ़ते हैं, एंड में रखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप हाँ। एंड में 5 मिनट अपन रखेंगे, तो उसमें आप हाँ। पूछना। ठीक आगे। है, चलो देखो। इस। कि तू ऐसा मानता है, ये तो हो गया अपना, है ना। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रत शील संयम आदि प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्योंकि हम्म। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। किसी द्रव्य का नाम ऐसा निश्चय और व्यवहार ऐसा नहीं होता है। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप निरूपण करना सो निश्चय नहीं है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे अपन ने देखा, ये फोन है, ये फोन मेरा है, ऐसा बोलना, ये व्यवहार। और ये फोन बोलना, ये फोन पुद्गल का है, हम्म, ये ये निश्चय है। निश्चय। उस उसका निरूपण करना, द्रव्य के हम्म। भाव को उसके स्वरूप का ही वैसा निरूपण करना, वो निश्चय है। और हम्म। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। हम्म। तो आगे हम्म। उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए तो निश्चय, और हम्म, घृत संयोग ठीक या है। घी के संयोग के आदि से। उपचार से उसी को घी का देखो। घड़ा कहा जाए, जल का घड़ा, घी का व्यवहार घड़ा। है व्यवहार। ना। तो घी का संयोग लगा के उसको क्या बोल दिया कि भाई घी घी का का घड़ा। घड़ा है। अब आप घी का घड़ा है तो आप ऐसा थोड़ी, वो घड़ा घी का थोड़ी बन गया है, हम्म। वो तो है मिट्टी का ही है। हम्म। चार से कहा है उसको घी का घड़ा। हम्म। तो ऐसे तो एक जीव के अनेक संबंध है ना। हाँ, एक ऐसे जीव अनेक है, संबंध उसके होते हैं, अनेक वो अलग संबंध अलग अनेक तुम्हारे कहने संबंध स्थापित होते हैं, वो अलग संबंध तो स्थापित करके वो बोलना। तो एक एक व्यवहार जीव नहीं। के, वस्तु के भी, वस्तु कोई भी वस्तु हो, जीव तो अपन ठीक है, जीव है,
जीव के हाँ। साथ अपन संबंध स्थापित करते हैं, पर किसी दो वस्तुओं का संबंध स्थापित करना हम्म। है ना, तो वो सब व्यवहार के खाते में जाता है। और भेद करना वो भी व्यवहार है। हम्म। भेद सो व्यवहार, वस्तु में भेद करके देखना वो भी व्यवहार है। देखो, इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वह भ्रम हम्म, है। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रताधिक किस लिए करता है, और यदि व्रताधिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। अब यहाँ उभयभाषी की चर्चा है, वो दोनों मानता है। तो हम्म, बोले कि अगर तू अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रत आदि क्यों पालता है। वो हम्म, बोले अगर तू व्रत आदि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो फिर बोले फिर सिद्ध, तू अपने आप को शुद्ध क्यों मानता है, तू उससे सिद्ध हो जा। हम्म, ऐसा है ना। तो बोले ये तो दोनों में गड़, तू दोनों को साथ में लेके चल रहा है ना, तो वो गड़बड़ है। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता। देखो, होते दोनों हैं, जिनागम में दोनों नए बताए हैं। तो दोनों नए बताए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि व्यवहार होता नहीं है। व्यवहार होता है, पर व्यवहार का उपादेयपना नहीं होता है, उसका हे रूप से उपादेयपना होता है। बस हम्म, इतनी सी बात है। ओ, देखो, यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, उसी प्रकार ही हम मानते हैं। बोले समय सार में तो कहा है कि कि शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, और व्रत तप संयम ये इसको व्यवहार कहा है। तो बोले हम तो वैसे ही मानते हैं, समय सार में ऐसा कहा है। तो देखो, समाधान, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। शुद्ध का अर्थ क्या है? स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न। हम्म, मतलब ज्ञान दर्शन चरित्र सुख वीर, ये जो मेरा स्वभाव है उससे मैं अभिन्न हूँ, एक में एक हूँ। और परभाव से भिन्न, परभाव कौन से हैं? राग द्वेष कषाय मिथ्यात्व, इनसे वो क्यों, वो प्रभाव कैसे हुए? क्योंकि वो आत्मा वो के। पर के निमित्त से होते हैं। वो पर के निमित्त से होते हैं, इसलिए उनको परभाव कहा। ये अपनी चर्चा हुई है। राग द्वेष कब होते हैं, कषाय कब होती है? जब कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त बनता है तो होती है, इसलिए उनको परभाव बोला है। जब हमारी दृष्टि श्रद्धान में पर द्रव्य होता है तो राग द्वेष कषाय होते हैं। तो इसलिए जो है, पर भाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। ये संसारी को सिद्ध मानना, ये क्या है? निश्चयाभासी है। संसारी को शुद्ध माना, अपन ने देखी थी ना भूले उसकी, कि वर्तमान हम्म, पर्याय में अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानता है। तो बोले उसका अर्थ ये नहीं है शुद्ध का। शुद्ध का अर्थ ये है कि मैं अपने स्वभाव से अभिन्न हूँ और पर भाव से भिन्न हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ। वो शुद्ध है। हम्म, पर ऐसा उसका ये नहीं कि वर्तमान में अपने आप को वो मानने लग जाए कि मैं तो साहब वर्तमान में मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ। निश्चयभाषी ऐसा मानता है। वो निश्चयाभास हो जाएगा। हम्म, देखो, बड़ी फाइन लाइन है, हम्म, बड़ी फाइन लाइन है ऐसा। क्योंकि जरा से में निश्चयाभास हो जाता है। हम्म, क्योंकि अभी हमने आपको शुद्ध बोला, भैया मैं एक गायक भाव हूं, मैं शुद्ध हूँ, वो बात सही है। हम्म,
पर वो बात भी सही है, साइमल्टेनियसली ये भी चल रहा है कि पर्यायगत अशुद्धता भी है। अभी वो जो मिट्टी है, वो मिट्टी भी है अभी साथ में। हो सकता है कि फिटकरी डालने से, उस शुद्ध नय के आश्रय से हमको वो स्वच्छता दिखाई दी है, लेकिन वो स्वच्छता दिखाई दी है, उसके साथ अभी गंदगी भी है। गंदगी गई नहीं है, गंदगी भी है। तो वो गंदगी जाएगी, वो अपने स्वकाल से जाएगी। पर हमको अभी इस अवस्था में वो पानी शुद्ध दिखाई दे गया, मतलब वो काम हो गया। अब आगे का काम होता चला जाएगा, वो गंदगी के जाने का काम होता चला जाएगा। पर एक बार वो पानी की स्वच्छता तो दिखाई दे। बस वो एक बार पानी की स्वच्छता दिखाई देना, वही उसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी गंदगी जाने में तो समय है। वो तो जब तक अरिहंत सिद्ध नहीं होंगे, गंदगी जाना नहीं होगी। लेकिन वो गंदगी की अवस्था में भी वो स्वच्छता दिखाई देना, बस वहां से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। हम्म। और वो होना बड़ा मुश्किल है। अब देखो, वो अपने को क्योंकि उस जगह रुचि नहीं है ना, हम्म। तो हमको रुचि नहीं है तो हमको वो मुश्किल लगता है। हम्म। आप तो ये देखो, वस्तु तो जैसी की वस्तु तो जो है वो अभी वैसी सामने पड़ी हुई है। वो वस्तु पड़ी हुई है, और वस्तु पड़ी हुई है, करना कुछ भी नहीं है। हम देखो जगत में दिन रात कुछ ना कुछ इधर उधर करने में लगे रहते हैं। अपनी स्व वस्तु में क्या करने की जरूरत है, बताओ आप। कोई हमको, कोई ऐसा नहीं है कि हमको कहीं जी जाके, कहीं हाँ, हिमालय पे जाके कोई तपस्या करनी हो, या हमको कोई मान लो कि बहुत बड़ी कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो, या हमको कोई समुंदर तैर के पार करना हो। तो हम कोई माने भी कि भैया कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम है जो भैया बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत तैयारी करनी है। यहाँ तो वस्तु पड़ी हुई है। ये आत्मा हमारे सामने, हमारा द्रव्य, हमारा तत्व सामने रखा हुआ, हमारे सामने है, हमारे पास है। हम हम्म। हैं वो। और हम उस तत्व में, बस हमको वो गंदगी नहीं देखकर, हमको उस समय ये गंदगी के काल में भी वो स्वच्छता दिखाई दे, बस वहां से कार्य प्रारंभ हो जाए। पर वो हम्म। हमको स्वच्छता दिखाई नहीं देती, हमको वही कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि दूसरी चीजों में है। हम्म। व्रत, तप, संयम, इनमें ज्यादा हमारा जो है क्रिया में दिमाग लगा हुआ है। इससे ही होगा। उसमें ही दिमाग, उसी में ही रस आता है। होगा ना होगा वो तो बात की बात है, हमको रस ही उसी में आता है। आज बोल हमसे ऐसे कोई बोले विधान करना है, तो विधान हम्म, करना है तो हम फटाफट तैयार होके सुबह, जिनकी रुचि नहीं भी है वो सुबह सुबह तैयार होके पहुंच जाएगा। अभी हम्म। उनने बोला कि यहाँ सब भक्ति का कार्यक्रम है, सब तैयार होके भक्ति के कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। और अभी स्वाध्याय कोई बोले कि भैया यहाँ तत्व की बात चल रही है, हाँ स्वरूप तेरी बात है स्वरूप अपनी की बात। चर्चा चल रही है, तो स्वरूप की चर्चा में कितने लोग देखो आते भी हैं, पर आने के बाद कितने लोग उस स्वरूप की चर्चा को उत्साह से सुनते हैं। आना भी, आते भी हैं, पर हम्म। आने के बाद भी वो कितने उत्साह से उस बात को सुनते हैं, ये उस बात का सूचक है कि उनकी अभी रुचि किस जगह है। तो जीव की कठिन कुछ भी रुचि नहीं क्यों है। नहीं है अपने आप अपने, क्यों भिखारी बना फिर रहा है जीव? अभी इसका मतलब अभी रुचि नहीं है। कि उसका क्रम रुचि, नहीं आया जीव वो का। सब कह लो, आप क्रम कह लो, कि देखो सब अपनी अपनी अपेक्षा से बात है। अभी हम पुरुषार्थ की अपेक्षा से बोले हैं, जो व्यवहार हम्म, पुरुषार्थ की बात है, बहुत स्थूल कथन है, उपदेश का कथन है, उसको हम्म, वैसा ही लेना कि उस अपेक्षा से बोले हैं, तो अभी रुचि नहीं है। काल की आचार अपेक्षा से बोलेंगे कि अभी काल लब्धि नहीं पकी है। हाँ उपादान की अपेक्षा से बोलेंगे कि तो उपादानगत अभी उसकी वैसी योग्यता नहीं हुई है। हाँ निमित्त की अपेक्षा से बोलेंगे तो उसको वैसे अभी निमित्त बिल्कुल। नहीं मिले हैं। हाँ
है ना। तो सब पांचों समवाय लग जाएंगे। कर्म की अपेक्षा से बोलेंगे तो बोलेंगे भैया अभी तो इनका दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए जो है अभी काम नहीं, उनका मन नहीं लगता है। अपने पे कैसे घटाओ? अपने पे तो ऐसे ही घटेगा यही। अपने पे तो घटाने में ये है कि अपने में घटाने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो एक ही उसी को लक्ष्य मोड़ मोड़ लेके के चलना है कि वो थोड़ा हमें अभ्यास तो करना इस, है, हाँ, बार बार अपने को मन तो जो सिर्फ जाए। यही अभ्यास करना है कि मैं एक गायक भाव हूँ, इसकी वही तो। अब इसकी रट लगाना है। हम्म। बाकी फिर दुनिया में जो कार्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं। उनको देखते रहो, जानते रहो, हाँ, कुछ हो करना रहे हैं बस। बस हो। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। हाँ, हम्म। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं एक हूँ, निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। पूर्ण हूँ। निज में ही रहूं, सब आश्रमों का क्षय करूं। कल उन्होंने हाँ पढ़ा। हाँ। अच्छा है। देखो, तथा हम्म। व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त हम्म। आदि की अपेक्षा उपचार से उनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, हम्म। इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस हम्म। प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना। परंतु ये दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है। हम्म। लिखा है देखो, व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं। निमित्त निमित्त हैं, होते हैं साथ में, होते सहचारी ही हैं, चलते सहचारी है, सहचारी अवलंबन। हैं, इसलिए उन्हें व्यवहार कह दिया जाता है। हम्म। इसलिए उनको व्यवहार कह दिया जाता है, पर वास्तव में देखा है व्यवहार कहाँ है, निश्चय व्यवहार ज्ञान में है। ज्ञान में है। ये बिठाना पहले, ये अपने हम्म। अंदर बिठाना कि ये जो व्यवहार कह दिए जाते हैं, पर व्यवहार निश्चय व्यवहार सहचारी। वो कहे, ज्ञान में कहे कि उनको मोक्ष, वो तो क्रियाएं हैं, क्रिया क्रिया है, उसमें क्या निश्चय जै- व्यवहार। पर वो जैसे निश्चय निश्चय व्यवहार ज- कह दिए जाते हाँ। हैं क्योंकि हाँ, हमने ज्ञान में उनको बोला कि बिठा। वो उन क्रियाओं को भी मोक्ष मार्ग, उनसे धर्म होता है, मोक्ष मार्ग होता है, इसलिए वो व्यवहार का कथन कहने में आता है। जैसे बुद्धि में नैमित्तिक दृष्टि, निमित्त दृष्टि हटा रहे हैं, वैसे ही व्यवहार दृष्टि भी, मतलब वो हटानी चाहिए। निश्चय व्यवहार जब दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, हाँ, व्यवहार दृष्टि हटानी नहीं, व्यवहार होता है, व्यवहार होता है, होता है, लेकिन उसका उसको वो ज्ञान नहीं होता है, पर वो सहचर मानना, आदरणीय नहीं है। नहीं मानना। जैसे कि कार्य में निमित्त को आदर नहीं मान रहे ना, निमित्त की महिमा गाते गाते लोग थकते नहीं, उपाधि से काम होता। तो जैसे निमित्त को खाली निमित्त मानने की होता है, उपाधि है, निमित्त हाँ, की वैसे ही व्यवहार उपादेयता होता है। नहीं है कि निमित्त, हाँ। निमित्त कार्य रूप परिणमित नहीं होता, है ना। तो हाँ, वैसे निमित्त जो है होता है, वैसे ही ये जो सारी चीजें व्यवहार हैं व्रत तप आदि, ये होते। होते हैं, और इसलिए उनको निमित्त कहा है। हम्म। देखो, इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना कि भूतार्थ मान अभूतार्थ पने से मोक्ष मार्ग, पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है कि भैया ये भूतार्थ है, ये अभूतार्थ है। भूतार्थ और अभूतार्थ, निश्चय को अभूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ, तो ये मोक्ष हम्म। मार्ग पने में उसको निश्चय व्यवहार कहा है। सो ऐसा हम्म। ही मानना, दोनों होते हैं, बिल्कुल होते। होते हैं, पर होते हम्म। हैं, एक की हेयता है और एक की उपादेयता है, उस हिसाब से मानना। हम्म। परंतु ये दोनों सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, और इन दोनों को ही उपादेय मानना, तो बोले ये ये गलत। मिथ्या, ये मिथ्या बुद्धि है। वह कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। देखो पंडित जी, अलग अलग, कि निश्चय को अलग भी अलग रखते हो, व्यवहार कोई प्रवृत्ति हमारी व्यवहार रूप चलेगी, लेकिन हम्म। अंदर श्रद्धान कैसा रहेगा। बोले निश्चय का। श्रद्धा निश्चय रूप चलेगा, और बोले प्रवृत्ति हमारी जो बाहर की प्रवृत्ति है वो व्यवहार रूप चलेगी। तो बोले इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करें, तो कैसा हम्म। है। तो हम्म। देखो, सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है।
निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप, मतलब व्यवहार जो है वो व्यवहार होता है और वो हेय है, वो उसका, वो व्यवहार का वो श्रद्धान। ये व्यवहार की प्रवृत्ति मतलब अंदर निश्चय का तो वो श्रद्धान रखते हैं, और व्यवहार की प्रवृत्ति रखते हैं मतलब व्यवहार का भी श्रद्धान रखते हैं। व्यवहार को भी उपादेय मानते हैं क्योंकि व्यवहार की प्रवृत्ति रख रहे हैं ना। अंदर श्रद्धान निश्चय का रखा, बोले कि हम श्रद्धान में तो निश्चय रख रहे हैं अपने श्रद्धा में, और व्यवहार की प्रवृत्ति करें मतलब व्यवहार में भी उपादेय पना है क्योंकि व्यवहार की प्रवृत्ति रख रहे हैं। तो यहाँ अंदर बोला है वो तभी भी तो नहीं बाहर बनता है, प्रवृत्ति आई। क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। देखो एक और, एक ही नय का श्रद्धान करने से एकांत मिथ्यात्व होता है। जब दोनों नय बताए हैं तो दोनों नय का श्रद्धान होता है, लेकिन जो दूसरे नय का श्रद्धान कैसा होता है, वो श्रद्धान हे रूप से होता है। आ रही बात समझ में? श्रद्धान में वो जो श्रद्धान होता है व्यवहार का, वो श्रद्धान होता है हे रूप का, कि होता है, उपादेय नहीं है। ये भी श्रद्धान है, होता है पर अस्थि उपादेय और नहीं है, नास्ति कथन। करने योग्य, अस्थि करने योग्य नहीं है। मतलब दोनों उसको भी की अस्थि है, हाँ, पर दोनों की वो जो अस्थि। उसकी अस्थि है वो नास्ति रूप से अस्थि है। हाँ, और एक अस्थि को दोनों मानेंगे की तो है, हाँ, एक दोनों को को मानते मानेंगे। हैं, तो दोनों हाँ को मानते हैं तो दोनों की अस्थि है, पर जो व्यवहार है उसकी नास्ति रूप से अस्थि है। हाँ। हम्म। ठीक है, ऐसी बात है। एकांत मिथ्यात्व हो जाता है। अच्छा वो। अगर एक को मानोगे तो एकांत मिथ्यात हो जाएगा। होते हैं, हम्म। इसलिए तो जिनागम में दो नए क्यों बताए हैं, क्योंकि भाई दोनों नए होते हैं। हाँ, फिर कथन। अगर नहीं फिर बताए क्यों? हम्म। होते हैं, फिर बताए ही क्यों। लेकिन वो होते हैं पर वो होने के बाद वो आश्रयभूत नहीं है। हम्म। जो व्यवहार है होता है पर वो हम्म। आश्रयभूत नहीं है। हम्म। तथा प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन है ही नहीं, प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, जहाँ जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय ने, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार ने। ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण करने से उन प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्यात्व है। अब दोनों नए देखो यहाँ क्या है कि, देखो फिर से पढ़ते, एक तथा बात तो प्रवृत्ति में नए का द्रव्य की प्रयोजन ही नहीं है। ये जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति में नए नहीं लगते हैं, ये तो क्रिया है। ये जो बोली ना व्यवहार रूप जो प्रवृत्ति रखते हैं उसमें नहीं, क्योंकि नए तो कैसे हैं, ज्ञानात्मक और वचनात्मक है। हम्म। तो वो जो प्रवृत्ति है वो तो प्रवृत्ति क्रिया में तो रूप। नए लगते ही नहीं, वहां तो नए का कोई प्रयोजन ही नहीं है। ठीक है, तो हम्म। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहां हाँ। जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय ने। वो तो द्रव्य की हम्म। वो तो द्रव्य की, वो पुद्गल की मान लो व्यवहार ने की क्रिया कर रहे हो आप, हम्म। पुद्गल की क्रिया हो रही है, कर तो क्या हम्म। करता तो हो नहीं उसके, वो पुद्गल की क्रिया हो रही है। तो अब गलती वो हो रही है पुद्गल की द्रव्य की। क्रिया हो रही है, और उस पुद्गल की क्रिया को वो पुद्गल रूप प्ररूपित करना मतलब वो उसका कर्ता पुद्गल हो वो निश्चय, और हम्म। अन्य द्रव्य की प्ररूपित करना वो व्यवहार है कि भैया उसकी क्रिया का कर्ता मैं हुआ, आत्मा हम्म। हुआ, तो हम्म। वो बोले वो व्यवहार है। बोले ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। अगर ऐसा हो तो उसमें दोनों नए बनते हैं। हम्म। अगर आपने उस प्रवृत्ति से कि वो जो उस क्रिया, वो जो क्रिया हो रही है पुद्गल की क्रिया हो रही है, उस पुद्गल की क्रिया का कर्ता पुद्गल बने, हम्म। तो वो निश्चय, और उस पुद्गल की क्रिया का कर्ता जीव द्रव्य बने,
तो उसको व्यवहार। वैसा प्ररूपित करना, तो बोले वो व्यवहार। अगर ऐसा हो तो बोले हम्म उसमें वो दोनों नए बनते हैं। तो हम्म बोले थे इस अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। हम्म कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, कुछ प्रवृत्ति वो जो क्रिया है वो नए रूप नहीं है। फिर देखो ये फिर हम्म वही बात आई है, नए क्या हम्म होते हैं ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। हम्म। इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। अगर ऐसे वो उसमें मानते हो, क्रिया उस रूप क्रिया में में, मानते प्रवृत्ति में हो मानना। कि हाँ, उस प्रवृत्ति में मानते हो नयों का तो ऐसा ग्रहण, तो दोनों की बोले वो दो। मिथ्या है। वो जो ऊपर बताया ना कि व्यवहार रूप रखते हैं प्रवृत्ति को व्यवहार रूप, और वो निश्चय का श्रद्धान करते हैं, तो बोले अगर उस प्रकार से अगर दोनों नयों का ग्रहण मानते हो तो बोले ये मिथ्या है। हम्म, आई बात समझ, पैराग्राफ बहुत आया समझ स्पष्ट में? चीज है। हम्म। या क्लियर हुआ क्योंकि कि फिर से अभी तक फिर से ये ले? नहीं नहीं अभी तक ये नहीं स्पष्ट था ना कि न्याय खाली ज्ञानात्मक और वचनात्मक ही होता है, तो वो क्रिया में भी लगा देते हैं न्यायों को, तो वो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। अब वो यहाँ पे अज्ञानी है, वो स्पष्ट बता। हमारी भी हाँ देखो हाँ। जिसने नहीं समझा हो, उसकी जिसने नहीं गड़बड़ पढ़ा होती हो, है। उसकी उसकी भी तो वैसी ही प्रवृत्ति है ना अभी। अभी हाँ तक हाँ। हम अगर कितने लोग हैं अभी बिल्कुल। स्वाध्याय में आ रहे हैं इतने समय से, और सब अब हमारे नए का भी चल चुका है टॉपिक, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती हम्म है, नहीं समझ में हम्म, आता है। हाँ। जबकि क्रिया का अलग वो है, न्याय का अलग निरूपण है। अब निरूपण ही मिला बोलू दोगे तो समझ में कैसे आएगी बात। गड़बड़। अभी अब नए अभी समझ में स्पष्ट हो आए गया। आपको, यहाँ पे इतना है कि नए समझ में आना चाहिए। हाँ, कि न्याय समझ में नए आ गया समझ कि में न्याय आए का। तो आपको उभयाभाषी का आपको ये समझ में ये आ जो गया। पूरा हाँ, अब समझ में आ गया कि। सेक्शन है वो आपको क्लियर होगा। हाँ, अभी बिल्कुल क्लियर हो गया। और किसी को कोई क्वेश्चन? अभी हो गया, समय तो हो गया है। किसी को क्वेश्चन हो 2 मिनट ले लेते नहीं, हैं, नहीं तो फिर ये अगले हफ्ते। ये भी जरा सा कि तो क्या करें सो कहते हैं आगे। अब वो बताए। जरा सा है ना कि अब अगली निश्चय। बार लेंगे आंटी, हाँ, अगली ये बार तो उसको अच्छा कंटिन्यू पूरा करेंगे। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। 9 बज गई है। हाँ अगली बार हाँ। लेंगे समय सार हम्म, कलश भी लेंगे 173, हाँ हाँ। वहां से चालू करेंगे। ठीक है, किसी हाँ को और ठीक। कोई क्वेश्चन हो तो ठीक, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति लेंगे। हम्म, चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नौ बातों का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।